अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पुलाव तो आप लोगों ने कई तरह के ट्राई किए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। मूंग पुलाव बनाने जा रही हैं। बहुत ही टेस्टी हेल्दी सा पुलाव होगा। मूंग के साथ आप लोग देखेंगे पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। डिफरेंट सी रेसिपी है, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और बनाना भी इसको बेहद ही आसान है। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम लोगों ने ये साबुत मूँग लिए हैं, तकरीबन 1 कप ये मूँग है। ग्राम्स में अगर आप कह दें तो ये 300 ग्राम होंगे। और इस तरह से आप लोगों ने बस ये साबुत मूँग लेने हैं और इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से धोकर गीला कर लेना है। यहाँ पर देखिए बस मैंने इसको अच्छे से धोकर गीला कर दिया और तकरीबन अब ये 1 घंटा जो है गीले रहेंगे। मूँग दाल को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर मूँग डाल दिए हैं और एक दफ़ा आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को हाई कर दें ताकि इसमें उबाल आ जाए। इसके साथ यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा आप लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। बस ये डालकर आप लोग इसको तकरीबन बॉयल आने के बाद 15 मिनट तक बॉयल करें। यहाँ पर देखिए मूँग जो है अच्छे से बॉयल हो गए हैं और मैंने इनको यहाँ पर निकाल लिया है। और मैं आपको यहाँ पर अब चेक करके बताती हूँ कि किस तरह से आपने मूँग को बॉयल करना है। यानी बहुत ज़्यादा आपने गला नहीं देना। देखिए मैं आपको हाथ से चेक करके बता रही हूँ, इस तरह से बस होने चाहिए। अगर आपने ज़्यादा गला दिया तो फिर चावल में जाकर ये जो है सही नहीं होंगे। बस आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के दौरान ही इसको जो है बॉयल करना है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप ऑयल लिया है और इसके साथ मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, स्लाइस में बारीक काट लिया है। यहाँ पर प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डार्क कलर का प्याज नहीं करना। पुलाव का कलर लाइट ही होता है तो इसलिए यहाँ पर प्याज को ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करेंगे। और प्याज जो है आप लोग इस तरह से बारीक काटें। अब देखिए थोड़ी देर बाद प्याज का यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें यहाँ पर ज़ीरा है, 2 काली इलायची हैं, लौंग के कुछ दाने हैं, काली मिर्च है, 1 बादियान का फूल है और साथ ही यहाँ पर 1 दालचीनी की स्टिक है। बस यहाँ पर अब साबुत गरम मसाले डालकर आप लोगों ने इसको थोड़ा और फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज का थोड़ा-सा कलर और भी चेंज हो जाएगा और इन मसालों का जो फ्लेवर है वो भी ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा। आप लोग इस पुलाव को घी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर का नहीं करना। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे और ये डालकर आप लोग इसको थोड़ी देर और फ्राई करें, जब तक कि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट यहाँ पर आप लोग इसको मज़ीद फ्राई करें। प्याज का जो कलर है बस इतना ही आप लोगों ने रखना है। अब इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं और इनको बारीक काट लिया है। इसके साथ यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको बारीक काटा है। ये भी अब इसमें डालकर आप लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, जब तक कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएँ और हरी मिर्च भी है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा तो ज़रूर डालना है आपने भी। तो बस इसको मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएँ ताकि टमाटर इसमें अच्छे से गल जाएँ। देखें टमाटर यहाँ पर थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसमें नमक है 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। यहाँ पर इसमें ज़ीरा पाउडर है वो डाल देंगे और इसको अब अच्छे से मिक्स कर कर पकाएंगे। मसालों के साथ भी अब थोड़ी देर इसको भूनेंगे। बहुत मज़े का पुलाव बनने जा रहा है। देखें यहाँ पर टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं और ऑयल भी देखें अलहदा हो गया है। अब यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी टमाटर को गलाने के लिए। तकरीबन आधा कप जो है मैंने पानी का डाला है और उसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। मसाले इसके अंदर बस यही जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बावजूद आप देखेंगे बहुत टेस्टी बनेगा ये पुलाव। तो बस अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी। तो अब देखें यहाँ पर टमाटर जो हैं अच्छे से गल गए हैं और ऑयल भी देखें अलहदा हो गया है। बहुत मज़े का ये मसाला यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो मूँग बॉयल किए थे वो डाल देंगे और ये मूँग दाल जो है अब डालकर आप लोगों ने इसको इस मसाले में भूनना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप लोग इसको इस तरह से भूनें। मूँग के अंदर जो है सारी चीज़ों का फ्लेवर मिक्स हो जाएगा।
यहाँ पर जब मूंग को आप लोग इस तरह से मसाले में फ्राई कर लेते हैं तो मूंग का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है, फिर पुलाव का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इसको मिस नहीं करना। इसी तरह से मूंग को आप लोगों ने 5 से 6 मिनट जो है मसाले में भूनना है। और मूंग आप देख सकते हैं टूटे नहीं हैं, इसी तरह से आप भी बॉईल करें। बस 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ये मूंग बॉईल हो जाएंगे। पहले 1 घंटा आप लोग इसको भिगो दें और उसके बाद बॉईल कर लें। और इसमें जो बाकी की कसर है वो हम लोग जब इसको चावल के साथ रखेंगे तब भी ये हो जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर मूंग जो है अच्छे से जो है मसाले में भुन चुके हैं, बहुत मज़े का टेस्ट भी हो गया है इनका और मसाले जो है मूंग के अंदर अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं यखनी बनाने के लिए पानी डाल दूँगी और यहाँ पर मैं तकरीबन 5 कप जो है पानी के डाल रही हूँ। 3 कप मैंने चावल इस्तेमाल किए हैं और उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 कप जो हैं पानी के डाले हैं यखनी बनाने के लिए। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी और हरी मिर्च भी है वो भी मैं डाल रही हूँ और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। फ्लेम को हाई कर दें ताकि इसमें उबाल आ जाए। चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे, तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 कप जो हैं चावल लिए हैं। सेला चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से बासमती चावल के साथ भी इसको बना सकते हैं। उसको भिगोने की जो टाइमिंग है वो आधा घंटा है। तो यहाँ पर अब चावल डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें ताकि मूंग और चावल और सारे मसाले जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस हल्के हाथ से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें। चावल मैंने 3 कप लिए हैं और मूंग जो हैं वो 1 कप से थोड़े ज़्यादा हैं और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मूंग की क्वांटिटी को और भी बढ़ा सकते हैं। 1 किलो में आप आधा किलो मूंग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बस हल्का सा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। 5 मिनट तक हम लोग इसको छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। फ़ौरन नहीं मिक्स करना आप लोगों ने भी। तो अब यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। बहुत मज़े का पुलाव है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। पुलाव तो आप लोगों ने कई तरह के ट्राई किए होंगे, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा पुलाव बनता है। देखें कितने अच्छे इसके चावल खिले-खिले से चावल हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो बस इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। पुलाव की आप लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त पुलाव बना है। इसके चावल कितने अच्छे खिले-खिले से हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मूँग के साथ आप लोगों को इस पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। डिफ़रेंट रेसिपी है। पुलाव तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही डिफ़रेंट और मज़ेदार सा पुलाव है। टेस्टी होने के साथ बहुत हेल्दी भी है। तो रेसिपी ट्राई करें और साथ अपना कमेंट भी करें। मूँग पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।